पेज नंबर 92, श्लोक नंबर 330। असत परिहार। जिसने जीते हुए ही केवल्य पद को पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, श्लोक नंबर 330। असत परिहार। जिसने जीते हुए ही केवल्य पद प्राप्त कर लिया है उसकी देहपात के अनंतर केवल्य मुक्ति होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति वह बताती है। 331। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी दृष्टि भेद करता है तभी इसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप से प्रमाद से ही अखंड आत्मा की भेद की प्राप्ति हुई है। 332 है। श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। 333। जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है, और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट होकर ऐसे ही साधु और चोर के विषयों में देखा गया है। 334 है। यति को चाहिए कि असत पदार्थों को पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्मा मैं ही हूँ ऐसी आत्मदृष्टि से में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा की अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम दुख सुख देती है। 335। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है, इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को ही जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान करता ही रहे। 336 श्लोक नंबर। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है, और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। 337। असत्य सत्य असत वस्तुओं का विवेकी श्रुति प्रमाण का जानने वाला परमार्थ तत्व का जाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। श्लोक नंबर 338 है। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय करती हैं। आत्मनिष्ठा का विधान। श्लोक नंबर 339 जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण से स्थित रहता है वही मुक्त है। 340 संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव सबको आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मानिष्ठ में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण बाद होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। 341 जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर कामों में लगे रहते हैं उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर होकर अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य का प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाध करें। 342 यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनुसार सर्वोत्तम्य भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। 343 अहंकार की शक्ति जब तक बड़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। 344 मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि को के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का
संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। श्लोक नंबर 345 346। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर भी आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाले निसंदेह पूर्वक बाधा रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता। वह विवेक माया जनित मोहबंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। 348। ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या को के सर्वथा नष्ट हो जाने पर सब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है। तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। 348। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षिप्त जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। अधिष्ठान का निरूपण। अधिष्ठान का निरूपण। श्लोक नंबर 349। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान आवरण अज्ञान जन्य सर्प मल और सर्प प्रतीति से होने वाले भय कंप आदि विक्षेप ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि 350। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों का धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। द्वैत प्रपंच का बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा है। श्लोक 351। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा एक रस रहता है। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह सदा एक रस रहता है। श्लोक नंबर 352। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित हुआ वह अनित्य आनंदगन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चेतन स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी सत्य असत्य से भिन्न और प्रत्यक अंतर्मन है। 353। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत्य और असत्य का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत्य पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं शांत हो जाता है। समाधि निरूपण। श्लोक नंबर 354। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। श्लोक नंबर 355। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह एक ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि से विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से सब लीन हो जाता है। श्लोक 346। योगी पुरुष चित्त की शांति इंद्रिय निग्रह विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। श्लोक नंबर 357। जो लोग श्रोत्र आदि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं का आत्मा से लीन करके समाधि में स्थित होते हैं वे संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। 348।
उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर रहे। श्लोक 359। एकाग्रचित से निरंतर सत्य स्वरूप ब्रह्मा में स्थित होने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है। ये तो गलत लग रहा है। भ्रमर कर भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है, ये तो नहीं होता। 360 है। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रिया की आसक्ति को छोड़कर केवल ब्रह्म का ही ध्यान करते करते कीड़ा ब्रह्म रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। 361 है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुष उसको समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। श्लोक 362। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। 363। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्मा में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। 364। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है और फिर बाह्य भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के निरंतर पूर्ण स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। श्लोक 364। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है। मनन से लाख गुना श्रेष्ठ कर निधि ध्यासन आत्म भावना से अपने चित्त में स्थिर करना। निधि ध्यासन से अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिससे फिर चित्त आत्म स्वरूप से कभी चल्यमान नहीं होता। श्लोक नंबर 366 है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल होने से उसमें अन्याय प्रतीतियों का भी मेल रहता है। श्लोक नंबर 367 है। इसलिए सदा सतेंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्मा में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि विद्या से उत्पन्न अज्ञानंधकार का ध्वंस करो। 368। वाणी को रोकना योगस्य प्रथम द्वारम वांग निरोध है। वाणी को रोकना, द्रव्यों का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना, नित्य एकांत में रहना, ये योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी ब्रह्मानंद रस अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि का सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध करना चाहिए। श्लोक नंबर 370 है। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कुटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्मा में लय करके परम शांति का अनुभव करो। 371। देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिस के साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है उसका भाव की उसको प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको संपूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टता प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रस अनुभव की बाढ़ आने लगती है। वैराग्य निरूपण। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है, वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है। श्लोक नंबर 374 है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। 395
375। हे विद्वान, वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूप महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की आवश्यकता है। श्लोक 376। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है, समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है तथा सुदृढ़ बोधवान को ही संसार बंधन छूटता है, और जो संसार बंधन से छूट गया उसी को नित्यानंद अनुभव होता है। 377। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुख मुझे तो और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर मुझे और कोई भी सुख प्रतीत नहीं होता, और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मा के सहित हो तब स्वर्गीय साम्राज्य के सुख देने वाला होता है। यह मुक्ति रूप कामनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसलिए हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। श्लोक नंबर 378। विष के समान विषम विषयों की आशा छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप विस्मृति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति कुल और आश्रम का आदि का अभिमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि को छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि को करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सब के दृष्टा जैसे और मल तथा द्वैत से रहित जो परब्रह्म है वही हो। ध्यान विधि। श्लोक नंबर 369। चित्त को अपने लक्ष्य में ब्रह्मा में दृढ़तापूर्वक स्थिर करके बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति को और ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्मा और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो, और थोथी बातों से क्या लेना। 380। दुख के कारण ओह मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। 381। जो स्वयं प्रकाश है, सबका साक्षी निरंतर विज्ञान में कोशों में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। 382। अन्य वृत्तियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया रूप से जाने। 383। इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मा बुद्धि को छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। आत्मदृष्टि। 384। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने को ही परिपूर्ण देखे। श्लोक नंबर 385। अपने अज्ञान से कल्पित देह इंद्रिय प्राण मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश किस भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखें। श्लोक नंबर 386। जिस प्रकार आकाश घट कलश कुशल अनाज का कूठा सूची सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। श्लोक नंबर 387। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तृण पर्यंत सब उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्मस्वरूप देखना चाहिए। श्लोक नंबर 388। जिस वस्तु की जिस आधार में ब्रह्म से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है, उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति का नष्ट होने पर रज्जु में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्परज्जु रूप से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप ही जान पड़ता है। श्लोक नंबर 389।
आप ही ब्रह्मा, आप ही शिव, आप ही इंद्र, आप ही शिव और आप ही सारा विश्व हैं, अपने से बिन और कुछ भी नहीं। 390 आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं बाएं ऊपर नीचे आप ही हैं। श्लोक नंबर 391 जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुद्ध बुद्ध आदि स्वरूप से सब जल ही हैं, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। श्लोक नंबर 392 मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्य स्वरूप ही है, और जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्मस्वरूप में स्थित हैं उसकी दृष्टि में सत्य से पृथक और कुछ भी नहीं। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है। मनुष्य मायामय मदिरा से उन्मत्त होकर मैं हूँ ऐसी भेद बुद्धि से युक्त बोलता है। श्लोक नंबर 393 कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहां और कुछ नहीं देखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार अद्वैत का अभाव बतलाती है। 394 जो परब्रह्मा स्वयं आकाश से निर्मल, निर्विकल्प, निसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर और सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है। 395 इस विषय में और अधिक क्या कहना। जीव तो स्वयं ब्रह्मा ही है और ब्रह्मा ही है संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय और यह निश्चय है। जिनको यह बोध हुआ कि मैं ब्रह्मा हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर, जिनको यह निश्चय बम्बर सर्वदा सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। 396 इस मल में कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग करो, तथा जिसकी कृति का वेद व्याख्यान करते हैं उस आनंद स्वरूप ब्रह्मा को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्मा से ही स्थिर होकर रहो। 397 श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपना कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। प्रपंच का बाद अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्मा ही है। 399 निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्मा से चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय यह केवल वाचारंभ, वाणी की बकवादी मत रह जाता है। 400 उस एक वस्तु में ब्रह्मा में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है, भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहाँ से आया। 401 उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आया। श्लोक 402 प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहाँ से आया। श्लोक 403 प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रमण का कारण अज्ञान लीन हो जाता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व से भला भेद कहाँ से आया। श्लोक 404 एकात्म अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की क्या बात ही क्या हो सकती है। केवल सुख स्वरूप सुषुप्ति में कितनी विभिन्नता देखी है। श्लोक 405 परम तत्व के जान लेने पर सत्य स्वरूप निर्विकल्प ब्रह्मा में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्लोक 406 श्रुति कहलाती है कि एक यह अद्वैत माया मात्र है, वस्तु में तो अद्वैत ही है और ऐसा है सुषुप्ति में अनुभव होता है। 407 रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान अभेद स्पष्ट देखा है, इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प अज्ञानजन्य ब्रह्म के कारण ही जीवित स्थित है। आत्मचिंतन का विधान श्लोक 408 यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान नहीं रहता, इसलिए चित्त को प्रत्येक चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। 409
किसी नित्य बोध स्वरूप केवल आनंद रूप उपमा रहित कालातीत नित्य मुक्त निश्चेष्ट आकाश के समान निसीम कला रहित निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्मा का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। 410 कारण और कार्य से रहित मानवीय भावना से अतीत समरस उपमा रहित प्रमाणों की पहुंच से परे वेद वाक्यों से सिद्ध नित्य अस्मत में रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्मा का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतकरण में अनुभव करते हैं। 411 अजर अमर आभास शून्य वस्तु स्वरूप निश्चल जल राशि के समान नाम रूप से रहित गुणों के विकार से शून्य नित्य शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्मा का विधान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। 412 अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्नपूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। यत्नपूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो और इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। दृश्य की उपेक्षा मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई जाने वाले इस शरीर का इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाद कर देने पर महात्मगण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। 415 अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर से ही सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसको दूर से ही त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी ही बिगाड़ने वाली होती है। 416 विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत्स्वरूप ब्रह्म अग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप में स्थिर रहते हैं। 418 गो अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने पर तथा गिरने की ओर जिस कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए इसकी चित्तावृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है। वह तत्ववेता फिर इसकी ओर ध्यान नहीं देता। 418 अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेदा इस शरीर का पोषण करे। आत्मज्ञान का फल आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीव योगी को ही फल मिलता है और अपने आनंद के नित्य आनंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। 420 वैराग्य का फल बोध और बोध का फल उपरति विषयों से उदासीनता तथा उपरति का फल यह है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। 421 यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल है, अर्थात आत्म शांति के बिना उपरति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति और वही साक्षात अनुपम आनंद है। 422 प्रारब्धवश हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल। भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं, उन्हीं के ज्ञान हो जाने के उपरांत वह विवेक पूर्वक कैसे रह सकता है। प्रारब्धवश हुए दुखों से विचलित न होने कैसे रह सकता है। श्लोक 423 विद्या का फल असत्य की निवृत्ति होने तथा अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने वाले या न जानने वालों में देखी गई है। नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान की भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रही तो विद्या का प्रत्यक्ष फल क्या हुआ। 424 यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए संसार विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। 425 भोग्य वस्तु में वासना उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना चरम अवधि। चित्त में अहंकार सर्वथा चरम सीमा और लीन हुई वृत्तियों का उत्पन्न होना उपरात्मा की
सीमा है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना बोध की चरम सीमा हो, और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना उपरात्मता की सीमा है। जीवन मुक्त के लक्षण 426 निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है और जो निर्दालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए भोग्य पदार्थों का सेवन करता तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर भी इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान अपने देखता हुआ अनंत पुण्यों के फल को भोगने वाला कोई ज्ञानी पुरुष महापुरुष इसी पृथ्वी तल में धन्य है। बाकी सब माननीय है और सबका माननीय है। 427 जो यति परब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मगन रहता वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है।